अनाथपिंडक और बुद्ध। धर्म का मार्ग राजगृह। नगरी में एक धनी व्यापारी अनाथपिंडक रहते थे। वे परोपकारी थे और धर्म में उनकी गहरी आस्था थी। एक दिन वे तथागत बुद्ध के दर्शन के लिए गए। बुद्ध शांतचित्त बैठे थे। उनके चेहरे पर दिव्य तेज था। अनाथपिंडक ने विनम्रता से प्रणाम किया और उनके चरणों में बैठ गए। बुद्ध का उपदेश। सृष्टि का रहस्य। अनाथपिंडक ने जिज्ञासु स्वर में पूछा, भगवान, क्या यह संसार किसी ईश्वर द्वारा रचा गया है? बुद्ध मंद मुस्कान के साथ बोले, अनाथपिंडक, यदि संसार किसी सृष्टिकर्ता द्वारा निर्मित होता तो उसमें अच्छाई और बुराई दोनों उसी की देन होती। यदि ईश्वर ही सब कुछ बना रहा है तो वह किसी कुम्हार की तरह मिट्टी को आकार दे रहा है, या फिर वह स्वयं ही मिट्टी है? अनाथपिंडक सोच में पड़ गए। बुद्ध आगे बोले, संसार में जो कुछ भी घटता है वह किसी न किसी कारण से होता है। कोई भी वस्तु बिना कारण के उत्पन्न नहीं होती। जिस तरह सोने से सोने का प्याला बनता है, वैसे ही हर चीज किसी न किसी कारण से अस्तित्व में आती है। बुद्ध ने समझाया कि संसार किसी ईश्वर के नियंत्रण में नहीं है, बल्कि यह प्रतीत्य समुत्पाद, कारण और परिणाम के नियमों से चलता है। मनुष्य के कर्मों की शक्ति। बुद्ध ने अनाथपिंडक को देखते हुए कहा, जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अच्छे कर्म अच्छे परिणाम लाते हैं और बुरे कर्म दुखदायी होते हैं। यदि मनुष्य यह मान ले कि कोई सृष्टिकर्ता नहीं है और कर्मों का कोई फल नहीं है, तो फिर अच्छे कर्म करने का कोई उद्देश्य नहीं बचेगा। अनाथपिंडक ने सिर हिलाया। वे समझ गए कि संसार में सब कुछ मनुष्य के कर्मों पर निर्भर है। लेकिन उनके मन में एक और प्रश्न उठ खड़ा हुआ। गृहस्थ जीवन बनाम सन्यास। कुछ क्षणों के मौन के बाद अनाथपिंडक बोले, भगवान, मैंने सुना है कि आपके शिष्य गृहस्थ जीवन की निंदा करते हैं और सन्यासी जीवन की प्रशंसा करते हैं। क्या मुझे भी अपने परिवार और व्यापार को त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए? बुद्ध ने उनकी आंखों में झांका और हल्की मुस्कान के साथ बोले, अनाथपिंडक, क्या तुम्हारा कार्य आनंददायक है? अनाथपिंडक ने उत्तर दिया, भगवान, हाँ, मेरा व्यापार अच्छा चल रहा है। मेरे पास बहुत धन है, लेकिन मुझे कई चिंताएं भी रहती हैं। मेरे कई नौकर चाकर हैं जिनकी जीविका मेरे व्यापार पर निर्भर करती है। बुद्ध ध्यान से सुनते रहे। अनाथपिंडक ने आगे कहा, मैं उचित मार्ग पर चलना चाहता हूं। मुझे अपने मानव बंधुओं की सेवा करनी है। लेकिन क्या धर्म का मार्ग अपनाने के लिए मुझे संन्यास लेना पड़ेगा? बुद्ध ने उनकी बात सुनी और गहरे विचार में डूब गए। फिर वे बोले, इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें समझना होगा कि धर्म क्या है और उसका पालन कैसे किया जाता है। उत्तर की प्रतीक्षा। अनाथपिंडक की आंखों में जिज्ञासा थी। वे बेसब्री से बुद्ध के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। क्या गृहस्थ रहते हुए भी धर्म का पालन किया जा सकता है? क्या त्याग ही मोक्ष का एकमात्र मार्ग है? बुद्ध की वाणी गूंज उठी, इसका उत्तर मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन पहले यह समझो कि धर्म केवल त्याग का नाम नहीं, बल्कि सही आचरण और सही कर्म का नाम है। अनाथपिंडक का धर्म संकट। अनाथपिंडक ने बुद्ध से प्रश्न किया था, क्या मुझे संन्यास लेकर अपना सब कुछ त्याग देना चाहिए? ये सुनकर बुद्ध कुछ क्षणों तक शांत रहे। उनके चेहरे पर सौम्य मुस्कान थी। फिर वे बोले, अनाथपिंडक, क्या तुम्हारे परिवार को तुम्हारी आवश्यकता नहीं है? अनाथपिंडक ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, भगवान, मेरा परिवार, मेरे नौकर चाकर मेरे व्यापार पर निर्भर है। यदि मैं सब कुछ छोड़ दूं तो उनका क्या होगा? बुद्ध ने कहा, तो फिर तुम क्या सोचते हो? क्या त्याग ही धर्म का एकमात्र मार्ग है? अनाथपिंडक उलझन में थे। उन्होंने सुना था कि बुद्ध ने अपना राजपाट और सुख सुविधाएं छोड़कर संन्यास लिया था। वे सोच रहे थे कि क्या यही एकमात्र रास्ता है? बुद्ध का उत्तर, धर्म केवल संन्यास नहीं। बुद्ध ने समझाया, अनाथपिंडक, धर्म केवल संन्यास लेने से नहीं मिलता। यदि सभी लोग अपना घर बार छोड़ दें तो समाज कैसे चलेगा? धर्म का अर्थ है सही कर्म, सही आचरण और सही सोच। बुद्ध ने आगे कहा, यदि तुम अपने व्यापार में ईमानदारी रखो, दूसरों की मदद करो, लोभ और अन्याय से दूर रहो, तो तुम भी उतने ही धर्मपरायण हो सकते हो जितना कोई सन्यासी। अनाथपिंडक की आंखों में आशा की किरण चमकी।
तो क्या मैं गृहस्थ रहते हुए भी धर्म का पालन कर सकता हूँ? बुद्ध ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, धर्म का मार्ग केवल जंगलों में नहीं है। यदि तुम अपने कर्मों को कुशल बनाओ, दूसरों की भलाई करो और सच्चाई पर चलो, तो तुम्हें संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है। अनाथपिंडक का निर्णय। अनाथपिंडक ने श्रद्धापूर्वक बुद्ध के चरणों में सिर झुका दिया। भगवान, आपने मेरी दुविधा दूर कर दी। मैं अपने जीवन में धर्म के अनुसार कर्म करूंगा और अपने धन का उपयोग समाज की सेवा में करूंगा। बुद्ध मुस्कुराए। यही सच्चा धर्म है, अनाथपिंडक। जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है और दूसरों के कल्याण में अपना योगदान देता है, वही सच्चा अनुयायी है। उस दिन अनाथपिंडक को अपने जीवन का उद्देश्य मिल गया। उन्होंने न केवल धर्म को समझा, बल्कि समाज की सेवा करने का संकल्प भी लिया। निष्कर्ष बुद्ध ने यह संदेश दिया कि धर्म केवल त्याग का नाम नहीं, बल्कि सही आचरण और कर्म का मार्ग है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह गृहस्थ हो या सन्यासी, यदि सच्चाई, दया और सेवा के मार्ग पर चलता है, तो वह धर्म का अनुसरण कर रहा है। अनाथपिंडक की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा धर्म त्याग में नहीं, बल्कि सही जीवन जीने में है।